अच्छा, किस पार्टी से हो? बीजेपी। बीजेपी। यहाँ पहले मंडल प्रेसिडेंट था, अब प्रभारी हूँ सोनकोट में। ठीक ठीक ठीक। जी। तो अब 25 तारीख को वोटिंग है। किन मुद्दों पे आप लोग अपना वोट कास्ट करना चाहते हो? बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं है यहाँ पे। बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बीजेपी जिसको सपोर्ट कर रही है वो हमारा कैंडिडेट है। हमें फख्र है कि वो पहाड़ी है। अच्छा। और बीजेपी ने अगर किया है तो हमारे बेनिफिट के लिए किया है। यहाँ विकास अगर किया है तो बीजेपी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी। किस इशू पे इस बार जो है आप यहाँ के लोग वोट कास्ट करोगे? इशू यही है कि पहाड़ी जो हमें स्टेटस मिला है, शेड्यूल ट्राइब मिला है, हमारे लिए पिछले 40-60 साल में हमें तबाही की है दूसरी पार्टी ने। यहाँ पहली बार मौका दिया है बीजेपी ने, जो अपना लोकल कैंडिडेट हमें दिया है। पार्टी से हो? बीजेपी से। बीजेपी से। तो 25 तारीख को वोटिंग है, बीजेपी ने कैंडिडेट भी यहाँ पे खड़ा नहीं किया है। नहीं, हम पहाड़ी लोग हैं, हम मुजफ्फर बनास को वोट देंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी लीडर है। अच्छा। और पहाड़ी वोट उसको मिलेंगे। अच्छा, किन इश्यूज़ पे अपना वोट कास्ट करोगे आप? इसलिए कि हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं बेकार बैठे हैं, इसलिए उनकी वजह से बीजेपी में भारतीय पार्टी। अच्छा, बीजेपी पार्टी में। तो 25 तारीख को वोटिंग है, किन मुद्दों पे आप अपना वोट कास्ट करोगे? बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट भी नहीं है यहाँ पे। कैंडिडेट होगा यार, मुझे नहीं है पता नहीं है। अपनी पार्टी नहीं है। नहीं, आप किस पार्टी के साथ हो? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। हाँ जी। तो किन मुद्दों पे आप अपना वोट डालोगे अपनी पार्टी को? हमें एसटी दी उसके लिए हम डालनी है। बस एसटी के लिए। हाँ, और बीजेपी अच्छी है, वो सारे काम अच्छे किए बीजेपी ने। आप बीजेपी के साथ ही हो? हाँ, बीजेपी के साथ। ठीक। तो क्योंकि ऐसे कौन से कोर इश्यूज रहेंगे आपके इस इलाके के लिए कल आप जब वोट अपना कास्ट करोगे? कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो जहन में? सर, हमारे लिए सबसे बड़ा इशू जो है वो एसटी हमें दी गई है। 70 साल के बाद हमें एसटी मिली है, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो और भी बाकी चीज़ें हैं जो बीजेपी ने अच्छी काम किए हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ा यही चीज़ है। सुरनकोट से रिजर्वेशन हमें एसटी वालों के पास, हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम बिल्कुल अपाहिज हो गए हुए थे। इससे पहले जो एमपी था वो भी बीजेपी का ही था? नहीं, जो एसटी का जो एसटी उस वक्त हमने बीजेपी ने दी। डेवलपमेंट क्या कैसी रही है इस इलाके में? डेवलपमेंट डेवलपमेंट ठीक रही। जैसे बीजेपी ने बहुत अच्छे काम। हाईवे जम्मू टू पुंछ है, दूसरी रजौरी टू बफलियाज सुरनकोट हाईवे है। तो रोडों का बड़ा बुरा हाल है। नहीं, अभी मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो हमने कुछ तो शुरू किया ना, कांग्रेस ने तो कुछ शुरू ही नहीं किया था ना। वो आज तो फिर भी कुछ ना कुछ हाल है, तब तो घोड़ों वाला हाल था पहले रोडों का। कहाँ रहते हो? बोथल। अच्छा, किस पार्टी के साथ वाबस्ता हो? मैं बीजेपी के साथ। अच्छा, बीजेपी के साथ। बीजेपी ने कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया है, तो इस बार आप किन मुद्दों पे अपना वोट जो है कास्ट करोगे? बीजेपी का ये इत्तेहादी पार्टी है। अच्छा। इसलिए हम बैठ को वोट देंगे। बैठ को वोट? बैठ को क्यों? क्योंकि उनका अलायंस है इस पार्टी के साथ। अच्छा। जैसे इससे पहले एनसी, कांग्रेस, पीडीपी जब भी पार्लियामेंट मेंबर खड़ा करती थी जम्मू सीट से, तो वो हमें बोलते थे, एनसी वाले भी अपना नहीं था खड़ा करते, पीडीपी वाले भी नहीं, वो बोलते थे कांग्रेस को वोट दो। इससे पहले कौन पार्लियामेंट मेंबर था आप लोगों का? इससे पहले हमारा युगल किशोर था बीजेपी का। अच्छा, जम्मू सीट से। काम शाम हुए आपके इलाके में? हाँ, उसने काम किया है, उसने 4 वे लाइन दी है, सड़क दी है, और भी काम हुए हैं बीजेपी के दौर में। अभी ये डीडीसी हमारा है सोहिल मलिक। इधर तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रोड ही नहीं है, डेवलपमेंट रोडें निकली हैं और भी, और डेवलपमेंट हो रहा है। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। श्रीनगर में भी मैं रहा हूँ। श्रीनगर में सन 72 में मैं था। अच्छा। वहाँ कच्ची रोडें थी, उस टाइम मैं नौकरी कर रहा था। अभी वहाँ नेशनल हाईवे रोडें हैं। उन्होंने जम्मू पुंछ को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये पार्टी रही, ये पार्टी यहाँ का डेवलपमेंट ज़रूर करेगी। टेंडर भी ये देगी, जो छता पानी से आगे है दुबचियों। 2014 से तो बीजेपी है सत्ता में। हाँ, 14 से है। यहाँ कुछ कोई नुमाइंदा नहीं था ना, यहाँ फिर भी उन्होंने किया है। क्या था? अभी डीडीसी ये एक है। जब डीडीसी इलेक्शन हुआ, मैं भी डीडीसी बीजेपी से। जो डिलिमिटेशन हुई ना चाचा, हाँ। आप लोगों को अनंतनाग और कुलगाम के साथ मिलाया गया। हाँ, मिलाया। तो उसको आप किस तरह से देखते हो? वो डिलिमिटेशन ठीक है? डिलिमिटेशन ठीक है। पहले हम जम्मू के साथ से, जम्मू में भी ये एरिया पिछड़ा हुआ था, अभी उसके साथ हैं हम। अभी उम्मीद है कि और भी ये अगर बीजेपी का कैंडिडेट आया ज़रूर कुछ काम करेगा। ये बोल रहा है रेलवे लाइन लाऊंगा,